हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए। यू विल बी एबल टू कोरिलेट विद इट एंड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। द टॉपिक इज, डू यू नीड टू प्रैक्टिस रस्सी फट्टा बल्ली and prepare for SSP? Do you need to do that? Should you do that? My opinion, don't do that. Why you shouldn't do that? Many people are trying to understand the SSB, that it is about the ground task. No, it's not about that. It's not at all about that. What is being seen जब आपसे वो काम करवाया जा रहा है, जब आपको उस सिचुएशन में डाला जा रहा है, जब आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि आपको इस जगह से उस जगह जाना है, इन 3 चीज़ों को यूज़ करना है, 4 चीज़ों को यूज़ करना है, इस ग्रुप के साथ जाना है, तो उसका मकसद क्या है? क्या वो आपकी एजिलिटी को चेक कर रहे हैं? क्या आपकी वो सिर्फ़ इस क्षमता को चेक कर रहे हैं कि कैन यू डू दिस? Can you make a bridge or something? And can you go? No, that is not the only objective of it. The only objective of it cannot be so small. If this is the only thing which is being seen, then this is trainable. This can be trained in academy. फिर जरूरत नहीं है फिर करने की। जो चीज़ हम सीख ही सकते हैं, जो चीज़ हमें एकेडमी सिखा ही सकती है कि यहाँ से यहाँ कैसे आप रस्सी फट्टा बल्ली यूज़ करके इधर से उधर जा सकते हैं, अगर हम सिखा सकते हैं तो उसके लिए हम इतना फर्ज नहीं करेंगे। फर्ज ये है कि आप अंडर प्रेशर, क्या आप अंडर प्रेशर सस्टेन कर पाते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड और विथस्टैंड द प्रेशर? कैन यू कंपोज योरसेल्फ, calm yourself, work as a team member under such circumstances? Now, what pressure is there? First of all, the pressure is that you want to get recommended. So I actually don't need to create any pressure. मेरे को जरूरत ही नहीं है, आपके लिए प्रेशर क्रिएट करने की मुझे जरूरत नहीं है। प्रेशर में आप ऑलरेडी हैं। दूसरा प्रेशर क्या हो जाता है? ग्रुप क्रिएट्स द प्रेशर. Now, how do you handle that? Now, what will happen? Somebody under that pressure might start, misbehaving, might start showing his or her selfishness. Now, that selfishness is getting triggered from where? From the subconscious mind primarily. Basically, you have been a selfish kind of a person, and you realize कि if I don't do this, I won't make it. So that selfishness is triggered, and if it is there inside you, it will trigger. अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि कंसेप्ट को समझने की जरूरत है फिर कि आपके कंडक्ट में क्या होना चाहिए, आप किस तरह का कंडक्ट आपका होना चाहिए, पर से व्हाट शुड बी योर कंडक्ट। एंड ये कंडक्ट सिर्फ हम लिमिट कर देंगे कि जीटीओ में ऐसा रहो और अदरवाइज तुम वैसे रहो, ऐसा होगा नहीं। योर इनर कंसाइंस, योर इनर सबकॉन्शियस माइंड, योर ड्राइविंग फैक्टर्स विल किक इन, दे हैव टू, एंड दे डू। दैट्स व्हाई दिस सेटअप इज देयर, टू सी कि आपके अंदर है क्या। अब क्या होता है, आप कहीं पे चले गए XYZ अकेडमी में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आपने वो सीख लिया। क्या सीख लिया? कि ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे कर देना, फिर इसको ऐसे कर देना, आपने ये सीख लिया। अब आप क्या करेंगे? आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी ओवरफेड है विथ व्हाट? विथ व्हाट टू डू, राइट? नाउ इफ यू आर अंडर दैट काइंड ऑफ pretentious behavior wherein you have to, you feel कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, but circumstances अब बदल गई हैं, things have changed. एकेडमी का सेटअप अलग था, यहाँ पे अलग है। एकेडमी का एनवायरनमेंट अलग था, यहाँ पे अलग है, राइट? सो वो जो ग्रुप था जिसमें आप कर रहे थे एकेडमी में, वो ट्रेनिंग मोड में था, वो उस प्रेशर में था ही नहीं कि इफ आई डू नॉट डू वेल हियर आई विल नॉट बी रिकमेंडेड। वो मोर और लेस लर्निंग मोड में था, उसका बिहेवियर अलग था। आप वहां पे कुछ कर रहे थे, अब आप वही चीज रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सेटअप अलग हो गया है, यहाँ पे प्रेशर अलग है, यहाँ के रिक्वायरमेंट्स अलग है, यहाँ का टास्क अलग है, यहाँ का स्ट्रक्चर भी अलग है। यू विल, इफ यू ट्राई टू reproduce whatever you have learned, what will happen is you will showcase that you are probably a very poorly coached candidate.
प्रॉब्लम लर्निंग में बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर एस्पिरेंट हैं, डिफेंस एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, आपको लर्न करना ही चाहिए एंड दैट्स हाउ द कंपटीशन डिमांड्स फ्रॉम यू। If you want to do something, if you want to get recommended, join an armed forces officer, of course, naturally, you should meet people who can help you do that. But then they should help you do that. They should not try to fuzz your mind, and this fuzzing of mind is likely to happen if you do this. So setup is changed, environment is changed, people are different, pressure is different. You try to replicate that, your inner conscience, your inner subconscious mind, it will all come out. And you will rather look like a poorly coached candidate who will try to probably dominate, who will try to, underestimate others. So you have not understood the group dynamics per se. You have not understood the theory per se. Ki what all oil queues are closing. I am trying to do my best, but in that best, what is happening? What is happening is that you are showcasing the traits, the behavior patterns which actually you are not. आप एक्चुअल में नहीं हैं सेल्फिश, आप एक्चुअल में टीम स्पिरिटेड इंसान हैं, आप में टीम स्पिरिट भी है, आप में कॉपरेशन भी है, आप जनरली टीम के साथ काम करना जानते हैं, समझते हैं, आप उस तरह के सेल्फिश इंसान नहीं है। पर क्या हो रहा है? You are showing something else which you are not. And why is that? Because of the poor training. ये होगा, ये होता है। सो आप एसएसपी को रस्सी फट्टा बल्ली से मत लिंक कीजिए। दैट इज वन ऑफ द 9 टास्क ऑफ जीटीओ, which is one of the 3 tasks of the entire SSP. Are you understanding this now? कि कहाँ पे है ये रस्सी फट्टा बल्ली की महत्व। आप ग्रुप डिस्कशन में अच्छा नहीं कीजिएगा, आप ग्रुप डिस्कशन में मारपीट करने लगिएगा, आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपका आइडिया ही नहीं आ रहा है, आप कोऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप सोल्यूशन ही नहीं दे पा रहे हैं, और वहां जाके आप रस्सी फट्टा बल्ली कंधा बल्ली के इधर से उधर चले जाइएगा तो आपको लग रहा है जीटी आपको रिकमेंड कर देगा। सच में ऐसा नहीं। What you should be learning is the essence of the task. What is the essence of the task? The essence of the task primarily is team spirit, your ability to work in a group, your ability, your comfort zone, your ability to arrive at a solution collectively, your ability to emerge as a leader naturally, your ability to have that moral courage to go back when you make a mistake, your integrity, your adaptability to a strange group under a pressurized circumstances. So it is much, much, much more than just solving a problem. It's not a Rubik's cube that you're solving it. That's not the aspect of it. It's about your behavior, your conduct. And that brings out the best part of you as a person. So what kind of a person you are? That is the whole test, what kind of a person you are. Main बात क्या है घुमा फिरा के? What kind of a person you are. The reality. आप कितना भी कर लीजिए, अगर आपका रियल सेल्फ क्लीन नहीं है, अगर आप अंदर से अच्छे इंसान नहीं हैं, अच्छे का मेरा मतलब ये नहीं कि आप अच्छे इंसान और बुरे इंसान जो मूवीज में हम देखते हैं, मतलब कहने का ये पैरामीटर्स में आप फिट नहीं हो रहे हैं। आपको उन चीजों को जानने की जरूरत है कि what kind of a person I have been, what kind of a person I am. I am a team spirited person. Can I work in a group? Can I take ideas given by others positively, concretively? Can I work on those ideas? Can I accommodate people? Can I sustain the pressure? Can I still work on my mind? Can I still move ahead in a situation wherein everything appears to be bleak or something? If that is the kind of person you are, that is the kind of person that is required. So instead of showcasing your monkey like qualities and jumping from here to there, rather work on whether you are a team man or not. The team spirit, your ability to work in a pressurized circumstances. अब क्या हुआ कि अब आप ये सब तो करके आ गए, अब मेन चीज आपको गड़बड़ा गया, आप इंटरव्यू पे काम ही नहीं किए। इंटरव्यूअर आपको बोला ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पीआईक्यू देख लेना, सीआईक्यू देख लेना, थोड़ा जनरल नॉलेज पढ़ लेना, थोड़ा सर्विस नॉलेज, ये इंटरव्यू। अब ये लोग क्या कर रहा है, ये सब तो इसमें सब तो इन सब में तो आपको खूब वो प्रैक्टिस करा दिया, आपको लगा हाँ मैं एकदम तैयार हो गया फॉर्म बनाने के लिए।
आपकी पर्सनैलिटी पे काम ही नहीं हुआ, आपको बताया ही नहीं कि भैया तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा ये ओल क्यों नहीं है, तुम्हारा ये ओपन नहीं है, तुम्हारी सोच में ये दिक्कत है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन है, थोड़ा-सा बायस है, थोड़ा-सा ये, इन सब चीज़ों पे काम ही नहीं हुआ, तो इंटरव्यू खराब हो गया। इंटरव्यूअर आपका नॉलेज चेक करने के लिए बैठा है, तो फिर किसी को भी बिठा दीजिए, किसी भी एनीबॉडी कैन डू दैट। बताओ भाई इसकी राजधानी बताओ, इसका ये बताओ, ये सब तो कोई भी कर देगा। आर्मी नॉलेज का टेस्ट है ये। आपका आर्मी नॉलेज अच्छा है तो हम आपको ले लेंगे। ये सब बहुत सारा मिथ फैला दिया है। मेन मुद्दा ये है कि हाउ आर यू एज अ पर्सन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट काइंड ऑफ लैकिंग्स यू आर हैविंग इन व्हिच ऑयल क्यों particularly. Are you coming across as a socially adaptable cooperative person, or are you coming across as a very selfish, self-centered, egotistical kind of person? If you're that, then you don't have a place in armed forces or any kind of team spirited or team based facility or exercises. मुद्दा है आप, काम है आप पे, रस्सी फट्टा बल्ली मत कीजिए, कंसेप्चुअल जाइए, आप पूछिए, सीधी सीधी बात कीजिए, सब बताइए हमारी दिक्कत कहाँ है। ये नहीं कि तुम्हारा ये अच्छा है वो ऐसा नहीं, इस ऑयल क्यों में हमारा क्या दिक्कत है, तो हम बताइए कि इसको कैसे बिल्ड करें, हम ऐसा क्या करेंगे हमारा ये सोच चेंज हो, what all things I should work upon, how should I go about it, that is the way. It is not about learning the process. You don't need to learn the process. The psychologist will give you a very thorough briefing about the process. GTO will give you briefing about each and every task very thoroughly. That is a job. So even if you don't know the process, it doesn't matter. He will make sure you know. Main thing that you need to know is what kind of a person you are. That is the assessment. Where are the lackings? What are the issues? How can you work on them? That will define you. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो रस्सी फट्टा बल्ली में मत कूदिए, कंसेप्चुअल जाइए, कंसेप्ट को समझिए। आप फौज में अफसर बनने जा रहे हैं, जवान बनने नहीं जा रहे हैं। तो थॉट प्रोसेस, काइंड ऑफ पर्सन यू आर, एक चीज मेरी याद रखिए, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर विल डिफाइन हाउ यू थिंक, हाउ यू स्पीक एंड हाउ यू बिहेव। हाउ यू थिंक समझ गए आप, कौन सा टेस्ट है। हाउ यू स्पीक अगेन आप समझ गए, एंड हाउ यू बिहेव ये भी आप समझ गए। इन चीजों पे आपको काम करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, मुझे पता है, और आप मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपनी जर्नी को कायम रखिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बट सही डायरेक्शन में कोशिश। अब गलत डायरेक्शन पकड़ के कोशिशें करते रह जाइएगा तो ये सही नहीं हुआ। तो इसी इफेक्टिव इंटेलिजेंस में एक लाइन इसीलिए लिखा गया है, इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इट्स नॉट अबाउट सॉल्यूशन ओनली, इट्स अबाउट इम्प्रोवाइजिंग इट आल्सो। थैंक यू, जय हिंद।